वेलकम टू रिकॉर्डेड सेशन ऑफ टीचर सेल्फ लर्निंग एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम। आज के इस सेशन में हम बात करने जा रहे हैं कॉमन एरर की, जो हम काउंटिंग सिखाते वक्त कर जाते हैं। जी हाँ, तो जब भी हम बच्चे को पहले तो काउंटिंग सिखाएं तो उससे पहले हम प्री नंबर कॉन्सेप्ट्स के साथ उसको जरूर इंट्रोड्यूस करवाएं और उसके बाद ही हम उसको काउंटिंग की तरफ लेके जाएं। इसके ऊपर पहले भी मैंने एक सेशन जो है रिकॉर्ड किया हुआ है, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे कि जब हम अपने स्टूडेंट को काउंटिंग सिखा रहे होते हैं तो कौन सी ऐसी कॉमन एरर हम कर जाते हैं, कौन सी ऐसी कॉमन मिस्टेक कर जाते हैं जिसकी वजह से उसको काउंटिंग जो है समझ में नहीं आती और आगे चल के उसको बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, जब हम अपने स्टूडेंट को काउंटिंग सिखाते हैं तो सबसे पहले नेचुरली हम उसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो 1 to 10 हम उसको धीरे धीरे जो है वो सिखाते हैं। पहले हम उसको 1 सिखाते हैं, तो जब आप उसको 1 सिखाएं तो उसको ये जरूर बताएं कि 1 जो है वो किसी ये जो नंबर है ये एक ऑब्जेक्ट का रिप्रेजेंटेटिव है। 2 जो है वो 2 चीजों का रिप्रेजेंटेटिव है। 3 जो है वो 3 चीजों का रिप्रेजेंटेटिव है। ये चीज उसको उसको 10 तक आते आते जरूर क्लियर करवाएं। डिफरेंट एक्टिविटीज आप उसको करवा सकती हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज के साथ हम टीचर जो है उसको करवा सकते हैं और इस तरह से उसको यहाँ तक जरूर क्लियर करवाएं। अब हम आते हैं 10 के बाद। 10 के बाद हम ऐसी एक कॉमन मिस्टेक जो है हम टीचर्स कई बार कर जाते हैं जिसकी वजह से बच्चे को बहुत सी आगे चल के प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। तो हम क्या करते हैं कई बार, जब हम पहले तो जब भी हम बच्चे को काउंटिंग लिखाएं, उसको चाहे हम इस डायरेक्शन में लिखाएं चाहे हम इस डायरेक्शन में लिखाएं, तो उसको लेकिन 10 तक ही लिखाएं। क्योंकि वैसे तो इस तरह से लिखाई जाती है टेंस टेंस, तो ये काउंटिंग लिखने का सही तरीका यही है कि 10 के बाद नीचे यहाँ पे 11 नहीं, 10 10 की जब हम काउंटिंग कराएंगे तो बहुत से उसके कॉन्सेप्ट धीरे धीरे खुद ही क्लियर होते जाएंगे जैसे जैसे वो आगे जाएगा। इसी तरह से जब हम 10 के आगे कई बार हम काउंटिंग कराते हैं तो यहाँ पे हम एक गलती कर रहे हैं, वो ये है कि हम अपने स्टूडेंट्स को कहते हैं कि अब आपको 10 तक तो आ गई है काउंटिंग, अब यहाँ पे आप क्या कीजिए आगे जाने के लिए यहाँ पे आपने क्या करना है, फिर से 1 2 आप उसको लिखवा देती हैं। हम टीचर्स करते हैं कई बार ऐसा, हम उसको फिर से 1 2 3 लिखवा देते हैं और हम क्या कहते हैं 1 2 लिख दिया, अब इसके आगे आपने 1 1 लगा देना सिर्फ। तो आप हम ऐसे इस तरह से 1 1 और 2 हम किसी तरह से उसको रटवा देते हैं, तो हम उसको इस तरह से काउंटिंग जो है करवाते हैं। 11 12 13 14 इस तरह से हम करवा, इस तरह से वो 100 तक तो लिख लेता है, उसको लिखना तो आ जाता है। इसी तरह से हम यहाँ पे फिर उसको बोलते हैं आपने क्या करना है, अब यहाँ पे हमने 1 2 इस तरह से लिखना है, 9 के बाद 0 किसी तरह से वही रटवाना, और यहाँ पे 1 1 डाला था, अब यहाँ पे आप 2 2 लिख लीजिए, आगे 2 2 लिख, और इस तरह इस मेथड से हम उसको आगे 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 लेके चले जाते हैं। और ये जो मेथड है ये इतना गलत है कि आगे चल के बच्चा जो है वो स्टूडेंट जो है हमारा वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहता है। देखिए, जब आप उसे इस तरह से लिखवाते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आएगी, देखिए यहाँ पे 30 आपने बोला उसको 1 2 लिखिए, ठीक है, इस तरह से आपने लिखा, बोलिए बोला आपने 1 2 लिखिए, और आगे 3 है, अब आपने पहले 2 2 लगाया था, अब यहाँ पे जो 3 आया अब आपने 3 3 लगाना है। अब वो क्या करेगा देखिए, और बोलेगा कैसे, वो कैसे बोलेगा इसको, देखो यहीं पे वो कंफ्यूज हो जाएगा। 1 3 1 3 उल्टा बोलेगा 1 3 1 3, तो यहाँ पे 13 होता है, लेकिन वो यहाँ पे 1 3 बोल रहा है, और लेकिन एक्चुअल में वो 3 1 31 उसको बोलना था, लेकिन उसने 1 पहले लिखा है, तो नेचुरली उसके दिमाग में वो माइंड में वो 1 पहले ही आएगा। तो यहीं से ये कंफ्यूजन जो है स्टार्ट हो जाएगी 31 और 13 की। और इसी तरह से 2, अब यहाँ पे तो उसने 3 लिखेगा वो, लेकिन 2 उसने पहले लिखा हुआ, तो यहाँ पे उसको ध्यान रहेगा कि मैंने 2 लिखा है, तो 2 3, अब उसको कंफ्यूजन है ये 32 है या 23 है, क्योंकि 2 उसने पहले से लिखा है। वही कंफ्यूजन वो इस तरह से, चलो ये 3 3 तो वो किसी तरह से उल्टा सीधा करके ठीक कर देगा, लेकिन यहाँ पे देखिए 4 3 43 होगा या 34 होगा, कंफ्यूजन। फिर 5 3, अब ये 35 पड़ेगा उसको या 53 पड़ेगा, उल्टा पड़ेगा क्योंकि उसने 5 पहले से लिखा है। इसी तरह 6 3 36 होना चाहिए, वो उसको 63 समझेगा, और 7 3 37 होना चाहिए, वो उसको
73 पड़ेगा, और आगे जाके जब वो एक्चुअल में 73 पे जाएगा तो उसको लगेगा वो पीछे भी तो मैंने कुछ 7 पहले लिखा था और 3 पहले लिखा था, उसकी जो प्लेस वैल्यू है, उसकी जो सही पोजीशन है उस डिजिट की, जब उसको समझ में नहीं आएगी और वो इसी तरह से यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा। तो बिल्कुल भी इस मेथड से, इसी तरह से अगर आप बोल रहे हो उसको 3 लिखो तो वो पहले से 8 तो लिखा है, अब उसको 83 पढ़े या 38 पढ़े, यही कंफ्यूजन आगे जाके उसको इन डिजिट्स में, यानी कि वो 3, 38 और 83, तो इसमें वो कंफ्यूज रहता है। इसी तरह कभी कभी वो 13, 31, ये कंफ्यूजन उसमें रहती है। तो इसी तरह से बहुत सी छोटी छोटी कंफ्यूजन्स जो है वो रहेंगी, और वो सही ढंग से, सही तरीके से काउंटिंग को नहीं सीख पाएगा और आगे चल के उसको मुश्किल जरूर आएगी। इसी तरह अब हम देखिए, मैं यहाँ पे इसको दोबारा से हम जब लिखेंगे 30, अब देखिए 31, 32, 33, 34, देखिए मैं जो बोल रही हूँ वही मैं लिख रही हूँ। 3, 5, 35, 3, 6, 36, 3, 7, 37, 3, 8, 38, 3, 9, 39, 4, 0, 40, 4, 0, 4 आएगा पहले जो मैंने बोला, 0 बाद में। लेकिन अगर हम उसको पहले 1, 2, 3 लिखा देंगे तो वो पहले कौन सा है बाद में कौन सा है उसको वो चीजें समझ में नहीं आएंगी, और आगे चल के बहुत सी कंफ्यूजन के साथ वो आगे चला जाएगा। और जब वो आगे जाएगा, जब उसको नंबर ही क्लियर नहीं होंगे, तो आगे जो हम प्लस माइनस डिफरेंट ऑपरेशंस करवाएंगे या डिफरेंट नंबर्स की जो एक्टिविटीज करवाएंगे वो उसको समझ में इस वजह से नहीं आती है। सबसे पहले तो आप जब भी काउंटिंग करवाएंगे, जो 10 है यहाँ, 10 नंबर तक करवा के फिर आप उसको आगे लेके जाएं, और जब आगे लेके जाएं उसको बताएं कि 11 है या वहाँ पे एक थिंग बढ़ गई है, उसका रिप्रेजेंटेटिव है, और 1, 2, 3, 4 इस तरह से तरीके से बिल्कुल नहीं हमें करवाना है। हमें उसे ये बोलना है जो आप लिख रहे हो वो आप बोलते जाएं, और नेचुरली जब वो लिखेगा जो और वही बोलेगा 41, 42, 42, 43, 43, 44, 44, 4, 5, 45, जो वो बोल रहा है वही वो लिख रहा है। अगर वो 4 पहले बोल रहा है तो 4 लिख रहा है पहले, अगर उसके बाद उसने 5 बोला तो 5 उसके बाद है, तो वो उसको यहाँ पे उसके समझ में आएगा, वो यहाँ पे उसके दिमाग में रह जाएगा। लेकिन अगर आपने पहले ही उसको बोल दिया कि आप यहाँ पे लिख लीजिए और उसके बाद आप यहाँ पे 4, 4 लगाइए, अब देखिए कितनी कंफ्यूजन है। 6, 4, 46 बोले या 64 बोले, और जब एक्चुअल 64 आएगा तो वो उसके माइंड में आज कहीं ना कहीं रह जाएगा कि 64 तो पहले भी था, कुछ 4664 मैंने लिखा था, वो क्या था फिर। तो वो इस तरह से वो जो चीजें हैं वो क्लियर नहीं होती हैं। इसी तरह से 7 अगर आपने पहले लिखा तो वो बोलेगा 7, 4, 47, 7, 4, 47, इस तरह से भी कंफ्यूजन हो सकती है उसको। 8, 4, 48, मे बी वो बोल रहा है 48 लेकिन वो 8 पहले बोल रहा है। 8, 4, 48, जब एक्चुअल में जब 8, 4 पे आएगा तो उसको समझ नहीं आएगी कि अब ये 84 है या 48 है। तो ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है, कई बार हम कर जाते हैं। ये मेथड इजी जरूर, इजी तो नहीं है, ये शॉर्ट मेथड जरूर हो सकता है लिखने के लिए, लेकिन जब लिखा है हमने, लिखना ही नहीं है, उसको समझाना है। जब उसको समझ ही नहीं आएगा, जब उसको चीजें, उसको वहीं पे जब वो कंफ्यूज हो जाएगा और वो आगे चल के वो उसके लिए बड़ी मुश्किल होती है। इस वजह, यही वजह होती है कि बच्चे जो है एक्चुअल में 39 के बाद 40 के वो याद ही नहीं कर पाते, उनको रिमाइंड ही नहीं रहता, उनको समझ, क्योंकि उनको समझ ही नहीं है, उनको हमने कंफ्यूजिंग मेथड से वो काउंटिंग जो है एक तरह से हम कह सकते हैं कि रटा दी है 100 तक, उनको कहीं ना कहीं इस तरह से रटा लगवा दिया, लेकिन उनको समझाया नहीं, उनको समझ में नहीं आया। ये इजी मेथड जो है ये आगे चल के हमारे लिए बहुत डिफिकल्टी जो है वो क्रिएट कर सकता है। तो इस मेथड से हम बिल्कुल ना कराएं, हम जो बोले हम वही जो बच्चा बोले वही लिखे। अगर उसने यहाँ पे लिखा है 50 तो उसको 50 पढ़े, ना कि 05 पढ़े, उल्टा पढ़े। 49 पढ़े, ना कि 9449 पढ़े। 9449 कितना यहाँ पे कंफ्यूजिंग है, आप समझ सकते हैं कि ये जो मिस्टेक है हमारे लिए, हम टीचर्स के लिए आगे चलकर, आगे जब हम बच्चे को भेजेंगे, जो वो अगली क्लासेस में जाएगा, नेक्स्ट क्लास सेशन में जाएगा, नेक्स्ट टीचर के पास जाएगा, तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स उसके पास उसको ठीक कराने का टाइम नहीं होता। हम देखते हैं थर्ड के बाद, थर्ड के आगे जो क्लासेस होती हैं उसकी तब बच्चे का सिलेबस और बच्चा जो है एकदम से जंप करना शुरू कर देता है, और अगर इन छोटी छोटी मिस्टेक्स के साथ वो आगे जाएगा तो उसके लिए भी परेशानी जो है वो
बनती है। तो हम बिल्कुल इस चीज़ का ध्यान रखें और इस मेथड से बिल्कुल ना करवाएं, ये हम थोड़ी मेहनत करवाएं और बच्चे को समझाएं कि एक्चुअल में काउंटिंग जो है किस तरह से लिखी जाती है। थैंक यू।